हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है, आज सुबह आपको याद करके क्या सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। आई थिंक दोपहर से ये कार्ड लगातार आ रहा है। इसका मतलब यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हक्स एंड किसेस की बात है, साथ ही साथ आपके साथ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे आपसे रूबरू होके अपने दिल के जज्बात वो शेयर कर पाए। यानी कि आप समझ सकते हैं शायद रात को इन्होंने कुछ रोमांटिक सपना देखा है जिसमें आपको लेके इन्होंने बहुत कुछ सोचा है और शायद आपसे कुछ बातें शेयर भी की है और उसी बातों को लेके ये सुबह सुबह सोच रहे हैं। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। जो भी रास्ते में मुश्किलें आ रही है या आने के चांसेस हैं उनसे लड़ गुजरने की बात इनके दिलो दिमाग में है। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपने पर्सन तक जाने के लिए कोई रोकेगा तो मैं उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करूँगा या कुछ कर गुजरने की भी बारे में सोचा जा रहा है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। जैसे ये लोग ठंड में बाहर खड़े हैं और अंदर की तरफ चर्च या कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लाइट है, तो ये सोच रहे हैं कि अंदर से अगर कोई आवाज़ दे के बुलाए तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वैसे ही कुछ मसले शायद इनके हो सकते हैं ज़िंदगी से जुड़े, जिसमें शायद कुछ करियर की बातें हो सकती है। क्योंकि डेली रीडिंग में भी अगर हम सोचें तो ज़िंदगी में यही तो आम तौर पे मसले होते हैं, या तो करियर का मसला होता है या घर वालों से कुछ अपनी बात मनवाने का फ़ैसला होता है या फिर पैसों से जुड़ी कुछ बातें होती है। इसके अलावा तो मेन फोकस करने वाली कुछ बातें होती नहीं है और ऐसी बातों को लेके ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई हेल्प दे दे, यानी कि फैमिली का शायद कुछ सपोर्ट चाहते हैं ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो शायद ये भी है कि आप दोनों काफ़ी वक्त से इंतज़ार ही कर रहे हैं आगे बढ़ने को लेके, उस बात को लेके भी शायद सोच रहे हैं कि कब तक आखिर आप दोनों इंतज़ार करेंगे, यानी कि वेटिंग की एनर्जी से बाहर निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। बात तो करनी है लेकिन शुरुआत कैसे करें, कहाँ से बात
शुरू करनी चाहिए, कहाँ तक वो पहुँचेगी, इसके बारे में सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे हार्ट के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है, तो दिल की तो बातें शेयर करना चाहते, लेकिन शायद आपसे भी वो शेयरिंग नहीं हो पा रहा, ना ही अपनी फैमिली से उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं किससे बात करूं, कैसे अपने दिल के जज्बात कहूं। यानी कि घर वालों को भी शायद समझाना चाहते कि किस तरह से हर दिन हर रोज़ आपको मिस करते हैं या फिर आपको अपनी लाइफ में ये पाना चाहते हैं। फिर है द सन, ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। सुबह सुबह की बात हो रही है और सन का कार्ड है, तो इन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। इनोसेंटली ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर फैमिली से कुछ बातें मनवानी है तो हो सकता है ये अपने ज़िद पे अड़ सकते हैं। यानी कि एक छोटे बच्चे की तरह ज़िद पकड़ के अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि मुझे वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो इस तरह की कुछ इनोसेंट बातें वो अपने घर वालों से भी करने के मूड में है। यानी कि कई बार होता है ना कि जब कोई ज़िद पकड़ लेता है तो घर वाले भी बात को समझने की कोशिश करते, तो वैसे ही क्या हो सकता है इसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं या उस तरह की कोई एक्शन ले रहे हैं। और फाइनल कार्ड है डेथ, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगनिंग का। तो कुछ बातें हैं जो ज़िंदगी में नए सिरे से ये शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बातें इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन बातों को अपनी रास्ते से हटाना चाहते हैं। इन्हें बस लगता है कि एक नया सवेरा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है अपनी मर्ज़ी से। और उसी अपनी मर्ज़ी के बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पे आपके साथ भी उन्हें ज़िंदगी जीनी है और सभी बातों को सोच समझ के आगे ले जाते हुए भी एक ज़िंदगी का चैप्टर पूरा करना है और नई शुरुआत करनी है आपके साथ, उस बारे में भी शायद सोच रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। किस्मत के भरोसे, काफ़ी वक्त से शायद आप दोनों भी किस्मत के भरोसे हैं और इस बात को लेके ये सोच रहे हैं कि आखिर कब तक ये बात चलेगी, किस्मत साथ दे रही है नहीं दे रही, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि अब खुद कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे इस 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड में हमने देखा कि अब जो कोई इनको आगे बढ़ने से रोकने वाला है उससे लड़ गुजरने की भी बात इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है अंदाज़ा लगाना, जैसा कि डीप थिंकिंग चल रही है। अगर कुछ बातें मनवानी है, आपसे मनवानी है या अपने घर वालों से मनवानी है, तो क्या कहना चाहिए, उसका रिएक्शन क्या मिल सकता है, इस तरह की बातों का कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं। यानी कि बात कैसे शुरू करनी चाहिए, किस तरह से इमोशनली अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया जा सकता है, मे भी इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है महसूस होना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांस ये दिल में महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। सिर्फ ऐसे ही रोमांटिकली सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, तो आगे बढ़ने के बारे में यानी कि न्यू बिगिनिंग करनी भी ज़रूरी है, ये भी उनको महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है बुलाना, हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं, तो मे बी आपको कहीं बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कोई गार्डन हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट हो सकते हैं, वहाँ पे आपसे मिलके इस तरह से रोमांटिकली कुछ कनेक्ट होने की एनर्जी में सोच रहे हैं। हग्स एंड किसेस की बात उनके दिलो दिमाग में आ रही है और क्वालिटी टाइम भी आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है कर दिखाना, सॉरी एक और कार्ड है, तो कर दिखाने की भी उनके दिलो दिमाग में बात चल रही है। यानी कि अपने घर वालों को भी ये ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल होते हुए उस एंगल से भी ये कर दिखाने के बारे में सोच रहे हैं कि आप बस मेरा साथ दो तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर दिखाऊंगा या कर दिखाऊंगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। मतलब ये शायद अपने घर वालों को कन्विंस करना चाहते कि अगर आप मेरे पर्सन को सच्चे दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो मैं ज़रूर कुछ अच्छा कर दिखाऊंगा, या फिर वो सब बातें उनकी मर्ज़ी से करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है सही बात, तो जो इनके दिलो दिमाग में बात चल रही है वो बात सही है गलत है, इसको लेके अगर कुछ बहस चल रही है इनके घर में, तो उस बात को अपने तरीके से अपने घर वालों के सामने एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखना चाहते हैं। मे बी उनको ये प्रूव करना चाहते हैं कि कितने सही एंगल से ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर तैयार हैं, या फिर आप उनके लिए कितना सही पर्सन है, एक परफेक्ट मैच है। इस तरह की कुछ बातें शायद ये सोच रहे हैं। और साथ ही साथ शायद आपको कुछ अगर ये अपने दिल के जज्बात शेयर करना चाहते हैं तो वो भी उन्हें लगता है कि मैं अपने पर्सन से अपनी बातें नहीं करूँगा तो किसे कहूँगा। तो इस तरह की कुछ बातें शायद आपके साथ भी डिस्कस करने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।